एक भारत वो है जहां संभल के एक इलाके में एक मंदिर 46 वर्षों तक इसलिए बंद रहता है क्योंकि इस इलाके से सभी हिंदू पलायन कर चुके हैं और इस इलाके में लगभग 100% आबादी मुसलमानों की है और यहां पर इसलिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दूसरा भारत वो है जहां नालंदा के माड़ी गांव में लगभग 100% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन इसके बावजूद यहां रहने वाले हिंदू इस इलाके की मस्जिद से हर रोज अजान की आवाज लगाते हैं और इस मस्जिद की उसी तरह से देखरेख करते हैं जैसे मंदिर की देखरेख की जाती है। यह वो अंतर है जो धर्मनिरपेक्ष भारत की सच्चाई को दिखाता है और वो सच्चाई यह है कि संभल के जिस इलाके में अब सिर्फ मुसलमान रहते हैं, जहां एक भी हिंदू वहां नहीं रहता है, वहां हिंदू मंदिर पर 46 वर्षों से ताला लगा हुआ है। लेकिन नालंदा के जिस इलाके में अब सिर्फ हिंदू रहते हैं, जहां एक भी मुसलमान नहीं रहता, वहां मस्जिद पर ताला नहीं है, बल्कि इसकी जगह हिंदू इस मस्जिद की पूरी देखरेख करते हैं। प्रतिदिन इस मस्जिद में अजान भी की जाती है। दुख की बात यह है कि इस सब के बावजूद हमारे देश के कुछ नेताओं को यही लगता है कि संभल के मुसलमान तो पीड़ित हैं और हिंदू पक्ष उन्हें परेशान कर रहा है। आपकी चीज है, अगर से मंदिर है, आपकी आस्था है, आपको करना है, पूजा पाठ करिए, आपकी चीज कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। इस मंदिर के वैसे हमारे बहुत सी मस्जिदें हिंदू इलाके हैं, एकदम सेपरेट है, जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, आते हैं, किसी को वहाँ वो नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं अगर कोई यहाँ के पूजा पाठ करता है? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। स्वागत करेंगे, शांति से होना चाहिए, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, शांति से होना चाहिए, कोई तमाशा ना हो, माहौल नहीं खराब होना चाहिए, बस। वाराणसी का ये मुस्लिम परिवार, वो मंदिर इनकी जमीन पर है और वो बड़े आराम से आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू पक्ष चाहे तो इस मंदिर में आकर पूजा पाठ कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आप बताइए, अगर पूरे देश में जहां जहां भी इस तरह के विवाद चल रहे हैं, वहां अगर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ऐसे ही सरलता के साथ, सहजता के साथ अगर इस तरह का समाधान निकाल ले तो हमारे देश में कहीं भी कोई भी सांप्रदायिक तनाव होगा ही नहीं। ये जो वाराणसी का मुस्लिम परिवार है या इस समय जो नई पीढ़ी है मुसलमानों की हमारे देश में, अगर आज से 400-500 वर्ष पहले मंदिरों को तोड़ा गया, उनके ऊपर मस्जिदें बना भी दी गई, जो कि इतिहास का एक हिस्सा है, जो कि सच्चाई भी है, लेकिन इस पीढ़ी की उसमें क्या गलती है? इस पीढ़ी को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। और ये जो पीढ़ी है, जैसे ये मुस्लिम परिवार है वाराणसी का, इसने बड़े आराम से इस बात को मान लिया है। इसलिए इसका समाधान यही है कि अगर किसी हिंदू बाहुल इलाके में कोई मस्जिद है तो वहां हिंदुओं को, हिंदू पक्ष को इसकी इजाजत देनी चाहिए कि मुस्लिम पक्ष वहां पर नमाज अदा कर सके। और इसी प्रकार से अगर किसी मुस्लिम बाहुल इलाके में या मुसलमानों की किसी जमीन पर अगर मंदिर है तो वो भी इस बात की इजाजत दे दे कि उन मंदिरों में हिंदू पक्ष आकर पूजा पाठ कर सके। इस समस्या का, इस विवाद का बस यही समाधान हो सकता है और यह समाधान भी सिर्फ भारत में हो सकता है। और हम बार बार ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान से अलग है।